जैसे हमारी तो हम ऐसे बनाते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना सभी लोगों को? स्क्रीन इज क्लियर? यस। ठीक है, मैंने बताया पहले क्रॉस बनाइए, फिर एक डायमंड बनाइए, उसके बाद बाय द वे आपका 5 नंबर का लगना है, निकाल लिया आपने कैसे भी, तो 5 6 7 8 इस तरह से करके आप एंटी क्लॉकवाइज इसको जो है 12 घरों की आप कुंडली बोलते हैं। इसमें पहला घर दूसरा घर ये चीजें मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो हम ऐसा अज्यूम्ड है कि सभी को क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आप वो पूछ सकते। अब ये तो हो गया नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट। व्हाट इज दिस? नॉर्थ इंडियन। अब साउथ इंडिया में आप जाएंगे ना, ये वाली कुंडली मतलब साउथ इंडियंस की जो कुंडली होती है ना, हमारी कुंडली से थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब डिजाइन फर्क होता है तो सेम ही, बनाने का डिजाइन फर्क है सिर्फ। लेकिन क्या होता है कि देखिए, क्या डिजाइन भी पता होना चाहिए। साउथ इंडियन भी कोई आ ही सकते हैं ना आपके पास कंसल्टेशन लेने के लिए, और या आपको आगे कभी साउथ इंडियन स्टाइल में कुछ सीखना हो, तो इनकी कुंडली ऐसे होती है वही चीज, कोई चीज का फर्क नहीं होता है इनकी कुंडली में। और देख रहे हैं आप किस तरह से बने, मैंने बना के इसलिए मैंने स्लाइड शेयर कर सकती थी, बट एक बार आप बनाते हो तो उस चीज की, इसमें भी 12 ही घर हैं, 4 इसमें भी 12 ही घर बनेंगे, 4 4 8 और 2 और 2 4 12। अब ये क्या करते हैं कि इनके ना मतलब फिक्स रहता है कि यहां से एरीज स्टार्ट करते हैं राशियों के हिसाब से ना, ये यहां से एरीज स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज फिर टॉरस। मतलब मैं अगर राशि बोलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 11 12, ठीक है। ऐसी राशि ये क्लॉकवाइज डाल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। और ये फिर ना जो भी इनका, सपोज इनका लियो लगना है, बाय द वे लियो इज द लगना, तो बस ये उसको सर्कल मार के और लिख देते कि असेंडेंट है। तो बट ऑब्वियसली बात है, असेंडेंट है तो मतलब ये फर्स्ट हाउस है, तो मतलब ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ, टेंथ। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, मतलब सिर्फ डिपिक्शन का फर्क है। देखिए, मतलब ऐसी स्टाइल में अगर आप कुंडली भरी बनी देखें, एक तो ये हो गया लियो लगना कुंडली, एक ही हो गई, तो इनमें क्या फर्क आपको लग रहा है? दोनों लियो लगन की कुंडलियां हैं, बस बनाने का तरीका फर्क है। इनमें क्या रहता है, ये जो सेकंड बॉक्स आप देख रहे हो, यहाँ से एरीज एरीज ही रहती है, ये मतलब ये साइंस फिक्स्ड है। अब इसमें से जो भी साइन, कोई ना कोई तो साइन लगना होगा ही ना, ऐसा तो नहीं रहेगा कोई भी लगना ना हो। जैसे लियो वाज द लगना, तो बस ये लगना पे ऐसे क्रॉस मार देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो लगन होता है वो कौन सा घर होता है कुंडली का? फर्स्ट हाउस। तो उसके आगे से बस 2 3 4 आप समझ जाएंगे ना। जी मैम। दैट्स इट। तो इसको हम बोलते हैं साउथ इंडियन स्टाइल। ये बुक्स में भी है आपकी, इंग्लिश की बुक में शायद अलग पेज पे होगा, हिंदी में अलग पेज पे होगा। तो ये साउथ इंडियन स्टाइल हो गया हमारा। मैं इसको कहीं तो डिलीट कर दूं, क्योंकि ये तो सबको पता ही है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। नॉर्थ इंडियन ये हो गया, साउथ इंडियन। अब है एक स्टाइल और बताया गया है, बंगाली स्टाइल। बंगाली ने वेस्ट की साइड, ये तो साउथ की बात कर दी हमने, ये नॉर्थ की बात हो गई हमारी वाली जो कुंडली थी। अब ये हो गया वेस्ट की साइड की कुंडली, पहचानी कि बंगाल, बंगाल साइड में, कलकत्ता साइड में अगर आप जुड़ चुके हैं ऐसे कुंडली बनाते हो। ये आपको ना 2 4 बना के देखनी पड़ेंगी, क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत डिजाइन का फर्क है, लेकिन जैसा पता होना चाहिए। सब में देखिए 12 ही खाने रहेंगे, क्योंकि 12 ही राशियां हैं, 12 ही घर हैं, तो वो 12 ही मतलब खाने रहेंगे इसमें।
ये बंगाली स्टाइल जो कुंडली है ना, वो एकदम हमारी नॉर्थ इंडियन से मिलती है। इसको देखें अगर आप, तो इसकी शेप बस फर्क रहेगी, मतलब इसमें जो है बस डिजाइन फर्क है, नहीं तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 3 4, इसमें भी पहले के सामने दूसरा ही घर आएगा। इसमें तो बड़ा सिंपल है ना, ये तो हमारे जैसी होती है बंगाली काफी हद तक, बस इसमें डिजाइन का ये फर्क है कि इंस्टेड ऑफ ऐसे बनाने के इन्होंने ये डिजाइन यूज किया है। फिर ऐसे ही प्लैनेट बैठ जाते हैं, और इसमें भी जो है ना एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए साउथ इंडियन में क्या था, क्लॉकवाइज चल रहा है, और राशियां ना फिक्स्ड है, यहीं पे एरीज लिखते हैं, और जहां पे भी लगना होता है उसको मार्क करके असेंडेंट लिख देते हैं। और फिर ये ऑब्वियस होना चाहिए कि भाई जहां पे लगना है वो फर्स्ट हाउस हुआ, तो उसके आगे से बाकी के हाउसेस। वेरन बंगाली में क्या होता है, बिल्कुल हमारे जैसा ही रहती है कुंडली, जो भी लगना होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज सारे घर चलते हैं, बस डिजाइन का फर्क है। ठीक है, अब एक होती है वेस्टर्न स्टाइल कुंडली। वेस्टर्न स्टाइल में कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल सिंपल है। एक सर्कल बनाइए, उसको 12 भागों में डाल दीजिए। कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसको फिर आप आगे जो है फर्दर डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है, क्रिस क्रॉस। मतलब देखिए सेक्शन आप थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और बना लीजिए, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है इनके में। मतलब सर्कुलर रहता है जो है ना, कोई शेप का डिफाइन नहीं है ऐसे करके। ये रोमन नंबर्स में 12 डाल देते हैं फॉर हाउसेस। तो ये मतलब डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ, है ना, हॉरोस्कोप है। आई ट्राई, अगर मैं आपको वैसे भी दिखा देती हूँ, ये किताब में होगा, आप एक बार इसको है, मतलब सिर्फ सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं है। दिस इज साउथ इंडियन स्टाइल, दिस इज वेस्टर्न स्टाइल। वेस्टर्न मतलब इंडियन वेस्टर्न, यानी कि वेस्ट बंगाल साइड पे जो पत्रियां देखी जाती हैं, और ये वेस्टर्न मैथोडोलॉजी के हिसाब से, जो फॉरेनर्स वाली जो एस्ट्रोलॉजी होती है। मे बी कैमिला नोज दिस बेटर, दिस इज हाउ कुंडली एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लुक्स लाइक। तो आपको वो देख के, यू नो, अगर बाय द वे इफ कोई फॉरेनर आपके पास आते हैं या जिनके जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, तो इस तरीके का डिपिक्शन बना रहेगा, बस यही इसी बात, इतना ही फर्क है, कोई और फर्क नहीं है।